हाय। आज मैं बात करूंगी आपसे नींद के बारे में। एक अच्छी नींद का महत्व वो हर एक व्यक्ति जानता है, जो या तो अभी सो के उठा हो, या जो अभी सो रहा हो, या वो जो सोना चाहता है पर सो नहीं पा रहा हो। नींद एक बेसिक नीड है, ऑक्सीजन की तरह। मिले तो सब बढ़िया चल रहा होता है, और ना मिले तो जिंदगी जैसे रुक सी जाती है। अब सवाल ये है कि क्या बढ़ती उम्र के साथ नींद घटती है? तो सच ये है कि बढ़ती उम्र को तो कोई नहीं रोक सकता, पर बढ़ती उम्र के साथ बढ़ने वाले बुरी आदतों को जरूर रोका जा सकता है। आज इन्हीं नींद के दुश्मनों से थोड़ा मिला जाए और उनसे दूर रहने के कुछ सॉल्यूशंस पे बात किया जाए। क्लिनिकली और प्रैक्टिकल सेटअप में हम हमेशा यही देखते हैं कि बढ़ती उम्र का नींद से बहुत कम लेना देना होता है। नींद की समस्या से आज हर उम्र के लोग जूझ रहे हैं, बच्चों से लेके बड़े तक, बड़े से लेके बूढ़े तक। एक सक्षम और बेहतर नींद के लिए बस दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो है माइंडफुल हैबिट्स और दूसरा है माइंडफुल डेली रूटीन। एक सचेत अच्छी आदतें और सचेत दिनचर्या। नींद के कॉन्सेप्ट में ये जानना बहुत जरूरी है कि नींद किन चीजों पे डिपेंड या निर्भर करता है। नींद से रिलेटेड साइंस या विज्ञान भी यही कहता है कि अगर हमारे शरीर में स्लीप हॉर्मोन्स या सर्केडियन रिदम का संतुलन सही है तो अच्छी नींद आने से कोई नहीं रोक सकता। थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से हैं ये स्लीप हॉर्मोन्स और क्या है ये सर्केडियन रिदम और ये कैसे काम करते हैं। नींद के लिए आवश्यक स्लीप हॉर्मोन्स जैसे कि हमारे शरीर में मेलाटोनिन, एडेनोसिन और सीरोटोनिन जैसे केमिकल्स या रसायन हैं जिन्हें हमारा शरीर रोज प्रोड्यूस करता है। सर्केडियन रिदम वो इंटरनल क्लॉक या आंतरिक घड़ी है या चक्र है जो 24 घंटे के हिसाब से चलता रहता है बिना रुके और बिना थके। ये स्लीप हॉर्मोन्स और क्लॉक को कंट्रोल करता है हमारा पूरा नर्वस सिस्टम। स्लीप हॉर्मोन्स और क्लॉक की एक खास बात ये है कि ये सूरज की रोशनी, हमारे आसपास के वातावरण से, तापमान से, आर्टिफिशियल लाइट से और हमारी सोच या हमारी तनाव के लेवल या स्ट्रेस लेवल से प्रभावित होते हैं। और फिर ये सब मिलके डिसाइड करते हैं कि ये इंसान कितना सोएगा और कितना जागेगा। मानो जैसे कि स्लीप हॉर्मोन्स और ये क्लॉक कैलकुलेट करते हैं कि आपको कब थकाना है और कब सुलाना है। सिंपल तरीके से ये जानने की कोशिश करते हैं कि पूरे दिन में ये स्लीप हॉर्मोन्स और ये क्लॉक कैसे हमारे शरीर में मिलजुल के काम करते हैं। मान लो जैसे एक तरफ एक बकेट है या बाल्टी है जिसमें हमारे शरीर के जो स्लीप हॉर्मोन्स हैं, जैसे कि मैंने नाम बताया, मेलाटोनिन हो गया, एडेनोसिन हो गया और सीरोटोनिन हो गया, तो वो एक बकेट में है। और एक तरफ वो जो घड़ी की मैं बात कर रही थी, सर्केडियन रिदम, जो 24 घंटे के हिसाब से चलती है। तो एक साइड में हमारा जो स्लीप हॉर्मोन का बकेट है और एक तरफ हमारा ये इंटरनल क्लॉक है। अब शुरुआत करते हैं हम दिन के सुबह से या सूर्योदय के समय से। जब हम सोए होते हैं तब ये जो स्लीप हॉर्मोन्स का बकेट है ये ऑलमोस्ट खाली होता है, जिससे कि दिमाग एक पल के लिए घबरा जाता है। उसको एक झटका जैसा लगता है और दिमाग हमारे इंटरनल क्लॉक को एक्टिवेट कर देता है और फोर्स करता है कि हमें नींद से जल्दी जगा दें। हम मजबूरन अलार्म को स्नूज करते करते ऐसे तैसे उठ जाते हैं और दिन की एक्टिविटीज में लग जाते हैं। पूरे दिन में हमारा शरीर बहुत सारे एक्टिविटीज में बिजी हो जाता है, जैसे कि खेलना, कूदना, खाना, पीना, चलना फिरना, घूमना, बात करना, बड़बड़ाना, रोना, हंसना, सांस लेना, पढ़ना, लिखना, डाइजेशन, सर्कुलेशन, थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। फिर इसके अलावा इमोशनल अत्याचार जो हम खुद पे और अपनों पे, दूसरों पे करते हैं। ये सब जो एक्टिविटीज हैं हमारे लिए तो सिर्फ एक्टिविटीज होते हैं, पर ये सारे एक्टिविटीज हमारे शरीर के लिए केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और इन सारे केमिकल रिएक्शंस का जो बाय प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट होते हैं वो है स्लीप हॉर्मोन्स। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जितने ज्यादा हमारे एक्टिविटीज होंगे उतने ज्यादा हमारे स्लीप हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होंगे। शाम होते होते जैसे अंधेरा बढ़ता जाता है और सूर्यास्त की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमारे जो स्लीप हॉर्मोन्स का जो बकेट है ये ऑलमोस्ट भर जाता है।
और ये भरने से पहले ही दिमाग फिर घबरा जाता है। उसे लगता है कि ये बकेट भर के कहीं ओवरफ्लो ना हो जाए। तो ये भरा हुआ बकेट देख के क्लॉक को फिर से हमारे जो स्लीप हॉर्मोन्स है क्लॉक को एक्टिवेट कर देते हैं। क्लॉक एक्टिवेट होते ही शरीर को मैसेज मिलता है कि अब तुम रुक जाओ, अब तुम थक चुके हो, अब सारे वो काम छोड़ दो जो तुम कल भी कर सकते हो, अब बस सोने की तैयारी करो, तनाव मुक्त हो जाओ। और अगर तुम्हें रात को अच्छी नींद चाहिए तो तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा। यही स्लीप हॉर्मोन्स हमें रात में सोने में मदद करते हैं। जो बकेट भरा होता है स्लीप हॉर्मोन्स का, यही स्लीप हॉर्मोन्स हमें रात में सोने में मदद करते हैं और हमें रिलैक्स रखते हैं पूरी रात। रात में हम तो सो जाते हैं पर शरीर हमारा नॉन स्टॉप हमारे शरीर को अगले दिन के लिए तैयार कर रहा होता है, रिपेयर कर रहा होता है, रिस्टोर और रिफ्रेश कर रहा होता है हमारे सिस्टम को थोड़ी देर के लिए शट डाउन करके। अब स्लीप हॉर्मोन्स इन एक्टिविटीज में कंज्यूम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं और सुबह आने तक, सूर्योदय के समय तक ये बकेट फिर से खाली हो जाता है। ये साइकिल रोजाना ऐसे ही चलता है बिना किसी ब्रेक के। अब इस एग्जाम्पल से इतना तो हम समझ ही गए हैं कि प्रकृति हमसे क्या चाहती है। प्रकृति बस इतना ही चाहती है कि हम सनराइज पे जागें, सूर्योदय के समय जागें, दिन भर बिजी रहें और सूर्यास्त के बाद कम से कम एक्टिविटीज और शाम होते ही 3-4 घंटे के अंदर हम अच्छी सी एक नींद पा लें। पर ये रूटीन बहुत कम लोग सिंसियरली फॉलो कर पाते हैं। जो कर पाते हैं वो अच्छी नींद के मालिक होते हैं और जो नहीं कर पाते वो नींद से परेशान होते हैं। ये स्लीप हॉर्मोन्स और क्लॉक को कभी कभी हम अपनी मर्जी से भी चला सकते हैं, पर लिमिटेड समय तक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर दिन में हम किसी एक कमरे में अंधेरा कर दें, कमरे को थोड़ा ठंडा या टेम्परेचर को लो रख दें और हम थोड़ी देर के लिए भी ऐसे कमरे में बैठ जाएं जहां कि हम सीरियसली किसी बात पे थोड़ा दुखी होकर या थोड़ा टेंशन लेके सोचे, तो दिमाग को हम यही सिग्नल देते हैं कि शायद रात हो गई है और इसी वजह से हमें अचानक स्लीप हॉर्मोन्स बढ़ने का एहसास होता है और हम थके थके महसूस करने लगते हैं। अब अगर हमें और एक एग्जाम्पल से समझना है तो ये है कि अगर रात को हम एक कमरे में बहुत उजाला, आर्टिफिशियल ब्लू और वाइट लाइट का ज़्यादा इस्तेमाल करें या थोड़ा गर्मी वाला माहौल हो और किसी पार्टी मोड में हम हो जाएं या सुपर एक्साइटेड हो किसी बात को लेके, तो हम अपने दिमाग को ये गलत संकेत दे देते हैं कि अभी तो सोने का समय नहीं है, बल्कि जागने का टाइम है। ऐसे करते करते ये सब हमारी कब आदतें बन जाती हैं ये हमें पता भी नहीं चलता और फिर हम इन्हें एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के नाम से ब्लेम कर देते हैं। तो इट्स नॉट फेयर। तो एज इज जस्ट अ नंबर। बट हम इंसानों का जो मन है बहुत चंचल है, प्लेजर सीकिंग है, डिसिप्लिन से ज़्यादा कंफर्ट को पसंद करता है। बट ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि अच्छी नींद से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। तो बस माइंडफुली हमें अपना स्लीप हॉर्मोन्स के बकेट को भरना और क्लॉक को संतुलित रखना है। अच्छी नींद का एक ही मंत्र है, दिन को दिन के समान रखो और रात को रात के समान। तो अब मैं थोड़े स्टेप्स आपको बताने जा रही हूँ जिससे कि आप भी एक अच्छी नींद के मालिक बन सकते हैं। तो पहला है कि एक डेली रूटीन सेट करें। ये डिसाइड कर लें कि कब सोना है, कब जागना है और इसमें कम से कम चीटिंग करें और बहुत ज़रूरी है तो ही प्लान को चेंज करें, नहीं तो उसी फिक्स टाइम पे सोएं और उसी टाइम पे जागे। सेकेंड पॉइंट है दिन में एक्टिव रहें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें या कार्डियो जैसे एक्सरसाइजेस करें या योगा, जुम्बा, डांसिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, मेडिटेशन, जो आपके बॉडी को सूट करता हो ऐसे एक्टिविटीज करें जिससे कि शरीर एक्टिवली थके। ये नहीं कि पैसिवली थके, एक्टिवली बॉडी को थोड़ा थकाना चाहिए। ऐसे एक्टिविटीज में हम हमेशा इन्वॉल्व रहना चाहिए। इससे मैंने ये कॉन्सेप्ट में यही बताया था कि जितने ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगे उतने ज़्यादा स्लीप हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होंगे जो हमें एक अच्छी नींद की तरफ ही रात को ले जाएगा। अब तीसरी बात ये है इसमें
अच्छा खाना, हेल्दी डाइट और हाइड्रेट रहें। जितना अच्छा हमारा डाइजेशन होगा उतना ही ज़्यादा स्लीप हार्मोन्स का प्रोडक्शन होगा। अब फोर्थ पॉइंट है सोशल कनेक्शन पे जो हमें ध्यान देना चाहिए। सोशल कनेक्शन का यही मतलब है जो कि हमारे आसपास जो लोग होते हैं उनका पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर, उनके जो थॉट पैटर्न है हमारे माइंडसेट को बहुत अफेक्ट कर सकते हैं। तो जो रिश्ते हमें उदास करें, तनाव दें, उनसे थोड़ा दूर रहिए। और जिन रिश्तों से हम दूर नहीं रह सकते तो उसमें अपना टाइम ना व्यर्थ करें, बट इंस्टेड अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बस काम करते रहे। कई चीज़ों का अंदाजा लगा के उन्हें नजरअंदाज करना ही हमारी नींद के लिए अच्छा है। अपनी एनर्जी व्यर्थ चीजों में ना वेस्ट करके अपने ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करें। फिर पांचवा पॉइंट ये है कि स्लीप क्वालिटी पे ध्यान दें। ये ना सोचो कि आप कितनी देर सो रहे हो या बहुत देर ज्यादा सोना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, स्लीप क्वालिटी कम टाइम में भी अगर 4-5 घंटे सो के भी आपको अगले दिन फ्रेश लग रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका मूड ठीक है, आपको कोई इरिटेबिलिटी नहीं हो रही है, तो फिर दैट मीन्स जो आपने स्लीप लिया था वो आपका स्लीप क्वालिटी अच्छा है। अब स्लीप क्वालिटी अच्छा है या नहीं ये देखने के 3-4 पैरामीटर्स हैं। वो ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि दिन में अत्यधिक नींद आ रही है आपको, या किसी काम में मन नहीं लग रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, भूख नहीं लग रही, या भूख का एकदम से बंद हो जाना, या इमोशनल ईटिंग जिसे हम कहते हैं कि भूख लगे ना लगे फिर भी खाने का मन करना, ये सब अगर हो रहा है तो ये शायद विटामिन की कमी की वजह से भी हो सकता है, या फिर किसी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। तो एक मेडिकल चेकअप और एक हॉस्पिटल विजिट तो बनता है। और इसके बाद सही टाइम पे ये अगर प्रॉब्लम्स का हल ढूंढ ले हम, तो उसी में हमारी समझदारी है। 6 पॉइंट सबको थोड़ा अजीब लगेगा पर बहुत काम की चीज है। बेड को या बेडरूम को अपना इमोशनल पार्टनर बनाना बंद कर दीजिए। हमारी एक आदत ये भी होती है कि जब हमें कभी रोना होता है, या जब हमें किसी की यादों में खोना होता है, या जब हमें गुस्सा आ रहा होता है, या जब हमें दुनिया उल्टी सीधी बातें सुनाए, या जब हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाए, तब हम क्या करते हैं, ज्यादातर अपने बिस्तर का सहारा लेते हैं ताकि हम थक के हार के सो जाएं। इससे हम दिमाग को ये सिग्नल देते हैं कि बेड तो सोने की जगह कम और इमोशनल पार्किंग की जगह ज्यादा है। इसे हम कहते हैं पेड एसोसिएशन। इससे बचने के लिए हमें दिमाग को एक सरल मैसेज देना बहुत जरूरी है कि बेड एंड बेडरूम इज ओनली फॉर स्लीप एंड लव मेकिंग एंड इट्स नॉट अ प्लेस फॉर थिंकिंग एंड पार्किंग इमोशंस या रोना धोना एंड ऑल। 7वां पॉइंट जो किसी को पसंद तो नहीं है, फिर भी मैं बोलूंगी कि चाय, कॉफी, शराब, अल्कोहल, सिगरेट का जो भी शौकीन है वो इनका कम से कम सेवन करे शाम को। अब आदतें छोड़ी नहीं जाती हैं तो लेकिन हम इनका सेवन कम से कम कर सकते हैं शाम के टाइम पे। ये वो हानिकारक स्टिमुलेंट्स हैं जो हमारे स्लीप स्टेजेस को बुरी तरह बिगाड़ देते हैं। तो स्लीप स्टेजेस के बारे में मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, वो आप जरूर देखिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इंग्लिश में एक कहावत है कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। इसका मतलब यही है कि जितनी ज्यादा तैयारी आप करोगे उतनी ज्यादा आप बेफिक्र रह सकते हो। तो सोने से पहले भी हमें ऐसी थोड़ी तैयारियां करनी पड़ती है जिससे कि हमें एक अच्छी नींद मिले। नींद के कॉन्सेप्ट में हम इस बात को समझ तो यही सकते हैं कि एक रात की अच्छी नींद शुरू होती है दिन की आदतों से, और इसमें रात को सोने के 2-3 घंटे पहले की गई जो तैयारियां होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं एक अच्छी नींद हमें प्राप्त कराने में। तो सबसे पहले है कि अर्ली डिनर, जितनी जल्दी हमारा खाना हो जाए, रात का डिनर हो जाए, वो बेहतर है। और प्याज भुजाने मात्र पानी पीने से जो डाइजेशन है वो हमारा अच्छा रहेगा, नींद बढ़िया आएगी और रात को बार बार टॉयलेट जाने का मन भी नहीं करेगा। 1 ग्लास अगर हम गर्म दूध पी लें, इट विल हेल्प अस कीप रिलैक्स्ड एंड फुल। पेट भी थोड़ा भरा रहेगा सुबह तक, और फिर रात को हमें वो क्रेविंग्स भी नहीं आएंगे कुछ उठ के खाने की।
फिर उसके अलावा रात को रात जैसे रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कम से कम ब्लू एंड वाइट लाइट्स का यूज करना पड़ेगा। नो मोबाइल्स, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर। सोने के 2 घंटे पहले ये सब शट डाउन करें। ये सब मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। और पेंडिंग काम जो भी है वो सुबह उठ के जल्दी करने की कोशिश करें। रात को जो मैसेजेस और कॉल्स के जवाब हम सुबह ही दे सकते हैं। ये नहीं कि रात को हर एक आधे घंटे में फ़ोन चेक करें और मैसेजेस और कॉल्स का जवाब दें, नहीं। और स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज रखो ताकि कोई भी आपको रात को कॉल करके या मैसेज करके डिस्टर्ब ना करे। एक फ़ोन ऐसा भी हम घर पे रख सकते हैं जो हमसे ज़्यादा स्मार्ट ना हो। हमसे थोड़ा कम स्मार्ट वाला फ़ोन रख सकते हैं जो सिर्फ हम कॉलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो हम अपने नोन लोगों को दे सकते हैं जो हमें सिर्फ इमरजेंसी कॉल्स कर सकते हैं रात को अगर ज़रूरत पड़ी तो। फिर हमारा जो शरीर है रात के समय एनर्जी सेविंग मोड में होता है, तो इसलिए शरीर का जो तापमान है ऑलरेडी थोड़ा लो हुआ होता है। हमारा बॉडी ठंडा होता है, कूल होता है जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर। तो इस टाइम पे गर्म हवा या गर्म कमरे जो कमरे का अगर हम यूज़ करेंगे तो वो हमें और बेचैन कर सकता है। इसलिए कोशिश करें कि रूम का जो मौसम हो या रूम का जो टेम्परेचर हो वो मौसम के अनुसार हो और अपने शरीर के तापमान के अनुसार हो ताकि इससे हम थोड़ा कंफर्टेबल महसूस कर सकें। ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। कोजी ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल करें। वार्म बेडशीट्स, ना कि ठंडे बेडशीट्स का यूज़ ना करें। नो कंजूसी। कोजी ब्लैंकेट्स और वार्म जो बेडशीट्स होते हैं उसमें कोई कंजूसी ना करें। आसपास के साउंड को मिनिमम रखें और अपनी और अपनों की सुरक्षा का प्रबंध करके सोए। दरवाज़ा लॉक, बेड से टॉयलेट का जो रास्ता है वो क्लियर हो ताकि कोई रात को अगर उठना पड़े तो भी कोई गिरे ना। तो अपनी सेफ्टी का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और थोड़ा कंफर्टेबल या रिलैक्स होने के लिए सॉक्स पहन के सो सकते हैं। गुनगुना पानी में पैरों को सोक कर सकते हैं जिससे कि सर्कुलेशन हमारा बढ़ेगा। और सेल्फ केयर, अगर हम रात को सेल्फ केयर थोड़ी एक 15-20 मिनट का जो सेल्फ केयर हम करते हैं, अपना फेस वॉश करते हैं या थोड़ा गर्म दूध पी लेते हैं या गुनगुना पानी में अपने पैरों को सोक कर देते हैं, ये सब करने से हम ब्रेन को एक संकेत देते हैं कि यस सब बढ़िया चल रहा है, कोई डरने की बात नहीं है और मैं अब रिलैक्स होके सो सकता हूँ। लाइट म्यूजिक पसंद है तो संगीत सुन सकते हैं, तो इससे भी बहुत अच्छी नींद आती है। किताब पढ़ने का मन करे तो बहुत अच्छा है ये। बहुत ज़्यादा लोग ये ट्राई करते हैं, किताब पढ़ के सोने की कोशिश करते हैं, तो उससे काफ़ी बहुत अच्छी नींद आती है। और ये जो 2-3 घंटे सोने से पहले का जो टाइम होता है, ये इसे फैमिली टाइम जैसे यूटिलाइज कर सकते हैं जिसमें हम फैमिली के साथ बातें कर सकते हैं बिना किसी आर्ग्यूमेंट, झगड़े, फाइट्स और जजमेंट के। अब ये जो लास्ट पॉइंट है ये बहुत ध्यानपूर्वक सुनने वाली एक बात है। ये हमारे लिए तो बस थोड़े वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन ये अगर हम डेली यूज़ में, डेली लाइफ में अगर हम इसको यूज़ करें या प्रैक्टिस करें तो इससे क्या होता है कि ब्रेन को या दिमाग को हम एक संकेत देते हैं कि अब जस्ट शांत हो जाओ, अब ज़्यादा तुम उन चीज़ों के पीछे मत भागो जिन चीज़ों पे ना ही हमें कंट्रोल है ना ही उन चीज़ों का कोई मतलब है। तो अपने ब्लेसिंग्स के बारे में एक बार सोने से पहले ध्यानपूर्वक सोचें और धन्यवाद माने उस हर एक चीज़ का जो आपके पास है और कईयों के पास नहीं है। जिंदगी और हेल्थ है तो पैसा है, धन है, दौलत है, इज्जत है, अपने हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं। प्रॉब्लम्स भी है और सॉल्यूशंस भी आसपास ही हैं प्रॉब्लम्स के। जो प्रॉब्लम्स कल थे, ध्यान से सुनिए इस बात को, जो प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में कल थे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो आज नहीं है, और जो आज प्रॉब्लम्स हैं हमारी जिंदगी में वो कल नहीं रहेंगे। लाइफ इज सो सिंपल, फील रिलैक्स इन द प्रेजेंट। तो हमारे पास जो है ये बस आज का पल है, अभी का पल है। ये जो पल है अभी की जो हमारी जिंदगी है, दिस मोमेंट इज गोइंग टू बिकम अ मेमोरी। तो इस मोमेंट को जो पता है कि कल एक याद बन जाएगा, उस पल को हमें सुधारना है, उसे वर्थवाइल बनाना है। अब नाइट में सोने से पहले पॉजिटिव वर्ड्स के साथ खुद को यही
एहसास दिलाएं या खुद को यही याद दिलाएं कि दैट यू आर इनफ एंड यू आर डूइंग इनफ। जो आप कर रहे हो वो आपका मैक्सिमम कैपेसिटी है, और ये जो आप डिज़र्व कर रहे हो ये भी सब आपका मैक्सिमम कैपेसिटी है, ठीक है। और मेरे अगले वीडियोस में आप ये देखना ना भूलें, उसमें मैंने थोड़े स्लीप से रिलेटेड डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स सिखाए हैं, और ऑल्सो एक जो नया मेथड है जो स्लीप रिस्ट्रिक्शन टेक्निक है, जिससे कि काफ़ी अच्छी नींद प्राप्त हो सकती है। तो उसके बारे में भी आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।